की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था फूड साइंस के बारे में, जो आपकी होम साइंस में जो आपका सबसे पहला यूनिट है फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस, उसमें आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टीजीटी वालों के लिए फूड साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैंने कल आप लोगों से फूड साइंस के बारे में डिस्कस किया था। आहार क्या होता है, आहार के बारे में, आपका संतुलित आहार, असंतुलित आहार, बैलेंस डाइट क्या होता है, इनबैलेंस डाइट क्या होता है, उसके बारे में मैंने कल एक्सप्लेन किया था। एंड साथ में मैंने आपको इसमें एक चीज और एक्सप्लेन किया था, भोजन के कार्य क्या होते हैं, जिसमें मैंने आपको 3 तरह के कार्य बताए थे, शारीरिक कार्य, मानसिक कार्य और आपके शारीरिक कार्य थे, मानसिक कार्य थे, तीसरा आपका सामाजिक कार्य था। ठीक है, तो 3 टाइप के इसमें कार्य थे। तो कुछ जनरल चीजों पे कल मैंने डिस्कस किया था। एंड आज हम लोग अब बात करेंगे न्यूट्रिशन पे। तो अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिशन पे, तो न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है एक्चुअल में, तो जानते हैं हम। जब हम भोजन में जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं, तो भोजन ग्रहण करने के बाद क्या होता है, हर एक भोजन में, हर एक भोज्य पदार्थ में क्या होता है, जो पौष्टिक तत्वों की मात्रा होती है, पौष्टिक तत्वों की मात्रा क्या भिन्न भिन्न होती है, ठीक है, अलग अलग होती है। तो उसमें जो भी रासायनिक जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो हमारा क्या होता है, पोषण कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अगर कि पोषण कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, अगर बात करते हैं पोषण कितने टाइप्स के होते हैं, पोषक तत्वों के बारे में, तो पोषक तत्वों के बारे में अगर बात करें तो ये आपका टोटल 6 तत्वों से मिलकर बना होता है। पोषण आपका 6 तत्वों से मिलकर बना होता है। क्या क्या होता है इसमें, इसमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका होता है कार्बोज। सबसे पहले आपका इसमें आता है कार्बोज। ठीक है, क्या है आपका कार्बोज, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का कार्य क्या होता है, सभी को पता होगा, एनर्जी देना। ठीक है, और इसके बाद क्या आता है, हमारा फैट आता है। ठीक है, वसा। वसा भी क्या करता है, ये भी हमें एनर्जी देने का ही कार्य करता है। अगर हम बात करते हैं प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन्स का क्या कार्य होता है, प्रोटीन्स क्या कार्य करता है, तो प्रोटीन्स हमें एक निर्माणक कार्य के रूप में होता है। ठीक है, प्रोटीन्स हमारे शरीर को वृद्धि और विकास में सहायक होता है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं विटामिन की, तो विटामिन का क्या कार्य होता है, आपका ये विटामिन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या होता है, मिनरल्स, खनिज लवण। ये भी आपके न्यूट्रिशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब तक आप जब आंखों में प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं, घुटनों में प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं, हड्डियों या दांतों वगैरह में प्रॉब्लम्स होने लग जाती है, तो वहाँ पे किस चीज की कमी होती है, मिनरल्स की कमी होती है। मिनरल्स भी आपके कई तरह के होते हैं, आपके भोज्य पदार्थों में मिनरल्स भी कई फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद आपका आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका वाटर आता है। ठीक है, ये आपका जल है, जो आपके शरीर के संतुलन को बनाए रखने में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, तो ये 6 तत्वों से मिलकर आपका न्यूट्रिशन बना हुआ है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और आपका वाटर। ठीक है, तो ये 6 तत्व होते हैं जो आपके न्यूट्रिएंट्स में होते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर हम बात करें इसमें क्वेश्चन आपका आता है, टीजीटी पीजीटी में भी बहुत पूछे जाते हैं। इसमें पूछा जाता है माइक्रो न्यूट्रिशन कौन से हैं और मैक्रो न्यूट्रिशन। माइक्रो और मैक्रो दो चीजें होती है, डिफरेंट होता है, एक सूक्ष्म होता है, एक बृहद होता है। तो सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं और बृहद पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, इसमें से आपको दे दिया जाएगा कि सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से हैं, तो वो आपको यहाँ पे देखना होगा कि सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से हैं और बृहद पोषक तत्व कौन से हैं। जब भी आप कोई फूड आइटम्स लेते हैं या एक आप आहार ग्रहण करते हैं, तो उसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा अधिक मात्रा किसकी पाई जाती है, कार्बोज और फैट की। तो कार्बोज और फैट क्या हुआ, कार्बोज और फैट आपका क्या होता है, ये आपका बृहद पोषक तत्व माना जाता है, ये आपका बृहद पोषक तत्व माना जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं प्रोटीन सूक्ष्म पोषक तत्व की, तो सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से होते हैं, तो सूक्ष्म पोषक तत्वों में आपका प्रोटीन और विटामिन आता है। प्रोटीन और विटामिन आपका सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं, ये आपका सूक्ष्म पोषक तत्व है, इसे हम सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। ये आपका सूक्ष्म पोषक तत्व है। और जो आपका खनिज और वाटर होता है, ये आपको पता ही है, आपकी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये इतना रहा आपका क्या है, ये आपका पोषक तत्वों के बारे में थोड़ी सी जानकारी रही। ठीक है, अब हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट एक्चुअल में होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट को कितने फॉर्मों में डिवाइड किया गया है, इसे कई अलग अलग फॉर्म में डिवाइड किया गया है। ठीक है, वैसे अगर जनरली देखें हम, तो कार्बोज क्या होता है, हमें एनर्जी देने का कार्य करता है। ठीक है, लेकिन कार्बोज भी कई तरह का होता है। आइए हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की तरफ। ठीक है, तो
आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोज, ठीक है। इसमें अगर हम देखेंगे तो आपके जो कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई किया गया वो कितने भागों में क्लासिफाई किया गया है, तो कार्बोहाइड्रेट को सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला आपका है मोनोसैकेराइड, फर्स्ट आपका है मोनोसैकेराइड, फर्स्ट है आपका मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स, और दूसरा क्या है आपका डाइसैकेराइड्स, ठीक है। दूसरा है आपका डाइसैकेराइड, और तीसरा क्या है आपका, चलिए इसको लिखने की वैसे जरूरत तो नहीं है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, तीसरा क्या है आपका पॉलीसैकेराइड। तो ये आपके 3 फॉर्म में होते हैं कार्बोज। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि कुछ उसमें आपको कार्बोज के तत्व दे दिए जाएंगे या जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो आपको रिसोर्सेज दे दिए जाएंगे और उसमें पूछ लिए जाएंगे ये मोनोसैकेराइड्स है या पॉलीसैकेराइड्स है या डाइसैकेराइड्स है। जब आप उसमें थेरेपेटिक डाइट पढ़ेंगे, थेरेपेटिक डाइट या थेरेपेटिक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, तो उसमें आपको ये चीज जरूर देखना पड़ेगा, ये मेजर करना पड़ेगा आपको कि कौन से जो भी मरीज होते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं, कौन से पेशेंट्स को कौन से कार्बोज देने हैं, डाइसैकेराइड के फॉर्म में देने हैं, पॉलीसैकेराइड के फॉर्म में देने हैं या मोनोसैकेराइड के फॉर्म में देने हैं। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए आपके उसमें कभी कभी आ जाता है कि जो लीवर के मरीज होते हैं, लीवर के मरीज को, या फिर आप मान लीजिए जो किडनी के मरीज होते हैं, किडनी के मरीज को कौन सा कार्बोज देना चाहिए। जिसकी किडनी मान लीजिए डैमेज हो चुकी हो या फिर खराब हो चुकी है किडनी, तो उन्हें जो उपचारात्मक आहार दिया जाता है उसमें कौन से फॉर्म में कार्बोज देना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, आपको ये देखना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको डीप में पढ़ना होगा कि डाइसैकेराइड में कौन कौन से कार्बोज होते हैं, पॉली में क्या होता है, मोनो में क्या होता है। तो यहाँ पे किडनी के जो शिकार होते हैं, किडनी से जो पीड़ित होते हैं, उन्हें हम क्या देते हैं, डाइसैकेराइड वाले कार्बोज देते हैं। उसमें अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी डाइसैकेराइड में क्या होता है, पॉली में क्या होता है, मोनो में क्या होता है। तो ये आपका डाइसैकेराइड है और ये आपका पॉलीसैकेराइड है। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं, इसके बाद अगर हम बात करते हैं मोनोसैकेराइड की, तो मोनोसैकेराइड भी आपका 3 पार्ट में होता है। मोनोसैकेराइड भी आपका कितने फॉर्म में होता है, 3 फॉर्म में होता है। ये आपका ग्लूकोज में होता है, एक आपका ग्लूकोज में होता है, दूसरा आपका क्या होता है, फ्रक्टोज होता है, और तीसरा आपका होता है ग्लैक्टोज। जैसा कि यहाँ पे आपको नाम से पता चल रहा है ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज ये आपको त्वरित ऊर्जा देने वाला क्या होता है, कार्बोज होता है। ग्लूकोज का मतलब आप समझ रहे हो कि जैसे कि कोई व्यक्ति बाहर से आया, ठीक है, या धूप से आया, धूप से आते ही क्या हुआ, उसकी तबीयत अचानक थोड़ी सी डाउन हो गई, तो आप क्या करेंगे, कार्बोज का ग्लूकोज के फॉर्म में देंगे। ग्लूकोज क्या करता है, त्वरित ऊर्जा देने वाला कार्य होता है, उससे व्यक्ति को तुरंत एनर्जी मिल जाती थी। एंड इसके बाद अगर हम बात करेंगे फ्रक्टोज की, तो फ्रक्टोज क्या होता है, नाम से पता चल रहा है फ्रक्टोज, ये आपके फलों में पाया जाता है। जो मीठे फल होते हैं, मीठे फलों में पाया जाता है, इसे हम अंगूर की शर्करा के नाम से भी जानते हैं, ठीक। और बात अगर हम करते हैं ग्लैक्टोज की, तो ग्लैक्टोज क्या होता है, ग्लैक्टोज में क्या इंपॉर्टेंट होता है, देखिए ये भी आपका ग्लैक्टोज में कई फॉर्म होते हैं, इसे मैं भी अभी आगे लिखवा दूंगी आपको, ठीक। तो ये आपके जो भी आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं, जो भी आप कार्बोज ले रहे हैं, वो क्या करता है ग्लैक्टोज, उसे पाचन या पचाने में सहायक होता है, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हम बात करें तो ये आपका आई थिंक इतना समझ में आया होगा मोनोसैकेराइड क्या होता है। मोनोसैकेराइड समझ में आ गया आपको। मोनोसैकेराइड 3 फॉर्म में होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, मोनोसैकेराइड में आपके ये 3 पार्ट दे दिए जाएंगे, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, और उसके बाद एक फॉर्म आपका डाइसैकेराइड से या फिर पॉलीसैकेराइड से दे दिया जाएगा। उसमें से पूछ लिया जाएगा कि पॉलीसैकेराइड कौन से हैं, पॉलीसैकेराइड कौन से हैं, तो ये तीनों को छोड़ के आप जो इसमें से रहेगा वो आप पॉलीसैकेराइड कर देंगे। या क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कौन सा डाइसैकेराइड नहीं है, कौन सा मोनोसैकेराइड नहीं है, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। तो इतना क्लियर हुआ आपको मोनोसैकेराइड क्या है, मोनोसैकेराइड समझ में आया होगा। अब आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा